सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। अल्लाह सलामत रखे, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। गरीबन आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मकामात तहरीर फरमाए हैं दुआओं की मकबूलियत के, उसमें एक मकाम गरीब नवाज की चौखट भी आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जिसकी कहीं ना सुनी जाती हो वह अजमेर शरीफ जाए, गरीब नवाज की कदमों में खड़ा हो, जो मांगेगा अल्लाह फौरन अता फरमा देता है। ये आला हज़रत फरमाते हैं। और कौन सा अल्लाह अकबर आपके साथ हर बार ना किया गया इस्तेमाल आपको रोकने का। गरीब नवाज की बारगाह में जब किसी तरह से आप ना रुके ना, तो एक लड़की आपके खेमे में तक पहुंचा दी गई ताकि वो आप पे इल्जाम लगाए। जब वो पहुंची ना आपके खेमे में, अल्लाह अकबर, जानते हो जब वो खेमे में पहुंची आपके, तो आपने देखा लड़की है, बस सजदे में सर रख दिया, कहने लगे मालिक, अब मोइन इस नतीजे को पहुंच गया कि लोग इसका ईमान खरीदने के लिए लड़कियां भेज रहे हैं। रोके कहते हैं अल्लाह आज मोइन की लाज बचा ले। इन्होंने इस नजरिए से लड़की भेजी है ताकि ये लड़की मोइनुद्दीन को अपने रंग में रंग ले। हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह आज इस लड़की को मोइनुद्दीन के रंग में रंग दे, मोइनुद्दीन के रंग में रंग दे। अल्लाह अकबर। जब लड़की जब गई थी तो फाहिशा थी, जब निकली है तो ताइबा होके निकली है। अल्लाह ने ऐसे लाज रखी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहाँ है ये? माशाअल्लाह कहाँ पे है? सारे बोले कहाँ गई है? दिल्ली में। सुभान अल्लाह। और ये किसके मुरीद है? जियो सलामत रहो। किसके मुरीद? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की। सरकार गरीब नवाज ने इनको दिल्ली भेजा था। अवाम भी बड़ी अजीब है। और सुन पावर बता रहा हूं तुम्हें गरीब नवाज की। वो कभी थकन में हुआ करो ना और मुसीबत में घिर जाया करो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, गरीब नवाज को आवाज दे दिया करो, गरीब नवाज को आवाज दे लिया करो। खुदा की कसम आज भी हर गुलाम की खबर उनको है, हर गुलाम की खबर आज भी उनको है। कहीं भी हो भारत में उन्हीं की चलती है, भारत में उन्हीं की चलती है। कहीं भी हो आवाज दो, मदद के लिए फौरन आ जाया करते। तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आप दिल्ली में आए ना, तो बड़े बड़े लोग मुरीद हो गए, मोतक़िद हो गए। अल्लाह वालों के तो सभी मोतक़िद हो जाते, ठीक है। जब अल्लाह वालों के मोतक़िद हो गए तो कुछ लोगों को हसद भी हुआ, जलन भी हुआ, अरे यार ये इतनी आगे पहुंच गया। और बादशाह भी इसका ही मुरीद है, बादशाह वो करता है जो ये कहता है, ऐसा करो इसका ही पत्ता कटवा दो। तो उस वक्त ना जब भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाए ना, कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। हाँ, कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। बिक जाते हैं कुछ लोग। कुछ कलमा पढ़ने वाले लोगों ने खरीदे। वो खरीदने के बाद एक औरत खरीदी, उससे कहा कि तू इन पे जिना का इल्जाम लगाएगी और उसके गवाह 4 रखे। बच्ची उसकी गोद में थी, वो बादशाह के दरबार में गई। मुख्तसर सुना रहा हूं, बात तो बड़ी लंबी है। जब गई ना बादशाह के दरबार में, उसने जाके कहा सुनो जी बादशाह में फरियाद लाई हूं। कहा कौन सी फरियाद है? कहा जो तुम्हारा पीर है ना, उसने मेरे साथ मुंह काला किया है। इतना बादशाह ने सुना, उठ के खड़ा हो गया। क्या कह रही है? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ गुनाह किया है। कहा उसका सबूत? कहने लगी ये बच्चा है। कहा ये बच्चा उन्हीं का है। कहा कोई गवाह? 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। जी मेरे सामने हजरत इस रास्ते से जाते थे और इस रास्ते से आया करते थे। बादशाह था, मुरीद था। उसने कहा ठीक है जी, मेरे पीर को बुलाया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला कि मुझ पे किसी खातून ने जिना का इल्जाम लगाया। अल्लाह अकबर। आंख में आंसू, लाठी टेकते हुए बादशाह की अदालत तक आ गए। बादशाह उठ के खड़ा होने लगा, फरमाया बैठ जा, आज मैं पीर बन के नहीं आया हूं, एक मुजरिम बन के आया हूं।
मुझ पे इल्जाम है आज बैठ अपनी कुर्सी पे और चला मुकदमा। लोग ये देखना चाहते हैं कि ये अपने पीर को कौन सी सजा देता है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सामने खड़े हैं, अल्लाह अकबर बादशाह के सामने। उसने कहा सुनो, आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, कोई सबूत, कोई गवाही, कोई सफाई आपको देनी है। आप फरमाने लगे बादशाह इसे जो कहना है कह लेने दे, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, ना कोई सफाई है, ना कोई गवाही है। अलबत्ता 3 दिन का टाइम मांग रहा हूं, 3 दिन की मुझे मोहलत दी जाए। 3 दिन के बाद जो चाहो मुझे सजा दे देना। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा ठीक है, आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। आप अपने हुजरे में आए, आपने रुख किया अजमेर शरीफ की तरफ, आंख में आंसू भरे, कहने लगे मोइनुद्दीन क्या कोई अपनों को ऐसे भी छोड़ देता है? देख आज तेरे कुतुबुद्दीन की क्या हालत है। लोगों ने इल्जाम लगाया है, ये कहते कहते रोते हुए सो गए। ख्वाब में मोइनुद्दीन आए, फरमाने लगे परेशान न हो, 3रे दिन मोइनुद्दीन अजमेरी तेरे पास आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब 3रा दिन मगरिब का वक्त आया। ठीक है जी, कौन सा वक्त आया? मगरिब का वक्त आया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देख रहे थे अभी मेरा पीर नहीं आया। मगरिब की अजान हो गई, नमाज में खड़े हो गए। जब नमाज में खड़े हुए ना तो सलाम फेरा, क्या देखते गरीब नवाज की कुछ रकातें छूट गई थी, वो अपनी पूरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नमाज से फारिग हुए, यकीन था ना पीर ने कहा तो आएगा। ऐसा तो नहीं था कि यार मेरा पीर लगता है गड्ढे में डाल गया, ये ठीक है इसकी टोपी ऊंची है, लाओ इधर लग जाओ। यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ मजबूती से पकड़। हर हफ्ते पीर न बदला कर, ये याद रख। जहां चमक दे क्यों मैं पहले मुरीद हुआ था, वो सैयद नहीं थे, अब के तो सैयद भी हैं। और भाई नस्ल कोई भी हो, नसब सच्चा रहना चाहिए। आज जो नुकसान हो रहा है ना हजरत, माजरत के साथ, अहले इल्म लोग बैठे हुए, माजरत के साथ एक बात, आज जो उम्मत को नुकसान हुआ है ना, इस वजह से नुकसान हुआ है कि हम बाप की मीरास का मालिक सिर्फ बेटे को समझते हैं। इससे मतलब नहीं कौन अहल है कौन ना अहल है। अब्बा पीर था तो बेटा पीर ही होना है, ये गलत रस्में चलने लगी। अब्बा पीर है तो बेटा ही पीर होना ना। और लायक देख, अगर लायक है तभी बेटा मुफ्ती आजम बनेगा। हाँ, और अगर सगा बेटा भी ना हो, बेटा आले रसूल हो, और खुदा की कसम तो फिर खलीफा इमाम अहमद रजा होता है। लायक लोग देखते थे तब सिलसिले अच्छे थे। अब तो भैया ये है कि साहब बेटा बाप पीर है तो बेटे को पीर नहीं होना। होता क्या है, माजरत के साथ बुरा न मान, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। अब्बा ने पूरी जिंदगी पीरा मुरीदी की, बेटे को कभी कलमा भी सही से याद ना हुआ। अब्बा मरने लगा तो कहता लाओ मेरे बेटे को बुलाओ। अब बेटा कहीं ताश खेल रहा था, कहीं जुए में बैठा था, कहीं सट्टेबाजी में लगा हुआ था, दाढ़ी भी नहीं थी। अब्बा कहने लगा बेटे मैं जा रहा हूं, आज के बाद मेरी गद्दी तुझे संभालनी है। बेटे ने उसी दिन दाढ़ी रखी, उसी दिन 2-4 कलमे याद किए, मुरीदों को क्या क्या दुआएं देनी, उसी दिन दुआएं याद की, बन गए पीर। बन गए पीर। ये क्या है? और सुन, एक बंदा बच्चा चला घर से, माने का बेटे जा रहा के परदेश, कहा हाँ कमाने जा रहा, यतीम है, कहा हाँ भी, माने का बेटे काम बाद में करना, पीर पहले तलाश कर लेना। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? काम बाद में करना, पीर पहले तलाश करना। पहुंचा कहां? बगदाद शरीफ। माने का बेटे पीर ढूंढना। बच्चा सीधा था, कहने लगा मां पीर कैसा होता है? माने का बेटे जिसके पास 3 चीजें हो समझ लेना पीर है। अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लें आबाद रखे। जिसके पास 3 चीजें हो समझ लेना वो पीर। अम्मा कौन 3 चीजें? उसने कहा सबसे पहले देखना मुसल्ला है कि नहीं, दूसरी चीज वुजू का लोटा है कि नहीं, तीसरी नजर मार के देखना कहीं तस्बीह टंगी है कि नहीं। कितनी चीजें बताई माने? वुजू के लिए लोटा, नमाज के लिए मुसल्ला और तस्बीह। 3 चीजें। इत्तेफाक से बच्चा जहां काम ढूंढने पहुंचा, जो वो काम वाला मालिक था
वहां तीनों चीजें रखी थी। मुसल्ला भी था, बदना लोटा भी था, तस्बीह भी थी। तो बच्चे ने देखा अम्मा ने जो कहा था पीर यही है। उसने कहा कैसे आए? का काम ढूंढने आया था। का काम मिल जाएगा। कहा लेकिन एक बात और माने कही थी। कहा क्या? कि पीर पहले ढूंढना। कहा ठीक है पीर भी मिलेगा। कहा ढूंढना नहीं, मिल गया है। उसने कहा क्या कह रहे हो? कहा देखो जी काम बाद में करूंगा, पहले मुरीद बना लो। और खिलाफत कहीं से थी नहीं भाई, सीधा साधा बंदा, नेक बंदा था, ये बात अपनी जगह। बिजनेसमैन था, लेकिन पीर, बोले पीर। आज आप भी देखते हो ये चीजें? आज ये देखते हैं सट्टे का नंबर बताएगा कि नहीं है। आज ऐसा पीर चाहिए जो एक फोन में नंबर के कल 27 पे लगा दे। ठीक है जी, ये गिनतियां लगवा रहा है। वो कहने लगा जी मैं बिजनेसमैन का नहीं, तीनों चीजें। मेरी माँ ने कहा तो तू पीर है, कदम पकड़ ली का मुरीद कर। इसने सोचा ये छोड़ेगा नहीं, कहा ला फिर हाथ में हाथ दे। हाथ में हाथ दिया, चल मेरा मुरीद हो गया। बच्चे ने काम शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। कई दिन हो गए काम करते करते, मालिक को पीर बच्चा समझ बैठा। एक दिन से बगदाद वाले की सवारी गुजरने लगी। लोगों में ऐलान हुआ, सुनो बगदाद वाले गौसे आजम आ रहे हैं, सब बादब खड़े हो जाए। सब अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े थे, लेकिन ये बच्चा आगे लाया, बल्कि जगह था अपने कमरे में रहा, और जिधर रुख सबका था उधर पीठ कर ली। बगदाद वाला आया, सब गौसे आजम को देख रहे थे, लेकिन गौसे आजम इस बच्चे का चेहरा देख रहे थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम का दामन, गरीब नवाज का दामन। समझ रहे मेरी बात? सब गौसे पाक को देख रहे थे, लेकिन गौसे पाक उसे देख रहे थे। फरमाने लगे ये बच्चा कौन है? कहने लगे हुजूर परदेसी ये काम करने आया है। कहने लगे क्या ये हमें नहीं देखना चाहता? क्योंकि जिधर गौसे पाक खड़े थे उसने पीठ की थी, मुंह दीवार की तरफ किया था। गरीब नवाज गौसे पाक फरमाते बुलाओ इस बच्चे को। बुलाया गया। कहने लगे बेटे सब कतार में खड़े हैं, सब मुझे जानते हैं, क्या तू मुझे नहीं जानता? उसने कहा हुजूर जानता तो हूं। कहा फिर क्या तेरे दिल में तमन्ना नहीं कि तू मुझे देखे? फरमाने लगे कौन नहीं चाहता कि गौसे पाक का चेहरा न देखे? कहा फिर तूने क्यों नहीं देखा? वो कहने लगा हुजूर मैंने इसलिए नहीं देखा कि मैं आपको देखूंगा। यकीनन कायनात में आप इस वक्त सबसे ज्यादा शान वाले हैं। अगर मैं आपको देखूंगा तो हो सकता है मेरी नजर में मेरे पीर का मकाम कम हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में मेरे पीर के सिवा किसी और की तस्वीर आए। मुस्कुरा के कहने लगे तेरा पीर कौन है? तो वो आगे आया। मालिक कहने लगा हुजूर मैं कोई पीर वीर नहीं हूं। ये पीछे ही पड़ गया, और इसने कहा नहीं मुरीद ही करो। तो मैंने मजबूरी में कह दिया चल पीर बना लिया, मुरीद बना लिया तुझे, तब से ये काम कर रहा है। तो वो सिपाही फरमाने लगे नहीं ऐसा बेटे मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा हुजूर मैं बैत तो नहीं बदल सकता, अलबत्ता अगर कर सकते हैं तो आप फिर मेरे पीर को वली बना दीजिए। फिर आप मेरे ही पीर को वली बना दीजिए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक की चौखट से तो यार चोरों को कुतुब अब्दाल बनाया गया, ये तो फिर भी नमाजी ठहरा। निगाह डाली, फरमाया जा बच्चे तेरे कहने पे हमने इसको वली बना दिया है। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है हर छठे दिन मुरीद ना बदला कर, पीर ना बदला कर। बहुत पहुंचा हुआ भाई। कई लोग मसला पूछते हैं कि हजरत वो मैं उनका मुरीद हुआ था अब इनका हो जाऊं। दुकान है ये, बताना। और पीरों ने भी बड़े धंधे बना लिए। कहा किसके मुरीद हो? कहा जी मैं सिलसिला चिश्तिया से मुरीद हूं। कहा कोई बात नहीं है, उनके मुरीद हो ना तो मेरे वो हो जाओ। क्या होते हैं वो? तालिब हो जाओ। तालिब ये भी है कि मेरा तालिब हो जाए। वो तालिब का मतलब समझता है? तालिब का मतलब ये होता है कि अपने पीर से बढ़ाकर कोई मिल जाए, अपने पीर से बढ़ाकर कोई मिल जाए तो फैज के लिए उसका दामन पकड़ना, सिलसिले के लिए नहीं, फैज के लिए। वरना सुन सिलसिला कोई भी हो जाके मेरे गौसुल आजम के दामन से जुड़ा करता है।
कभी ये ना देख तो कभी इस चमक में ना आना कि यार ये पहुंचा हुआ नहीं, ये पहुंचा हुआ है। कभी इस उसमें नहीं आना, कभी बंदा ना देख, सिलसिला देख। इसलिए कि आप मेरे मुरीद हो सकता है मुझ में कोई असर ना हो, लेकिन जो मेरा मुर्शिद है ताजुश शरिया, उसमें तो असर होगा। बात लंबी हो जाएगी। संभल में एक फकीर था और दुकान पे आके कहने लगा, ला बाबा एक आना दे। तो उसने कहा चल भाग, एक आना दे। भीख मांगने आया, इतने पैसे? उसने कहा दे रहा है या दुकान पलट दूं? उसने कहा तेरे जैसे लोग दुकान पलटेंगे, यहां से निकल। जब उसने कहा ना आखिरी बार कह रहा हूं दे वरना दुकान पलट दूंगा, सामने से दूसरे वली का गुजर हुआ। फरमाने लगे राज तो खुल जाएगा, लेकिन अगर ना बताया तो मामला खराब हो जाएगा। कहने लगे दे दे जो ये मांग रहा है। तो पूरी बस्ती मानती थी कि मुअब्बतुर रहमान जो कहे सच होता है, सारे लोग जानते हैं। उसने कहा ठीक है हजरत, आप कह रहे हो तो दे रहा हूं। जब दे दिए वो चला गया। कहने लगे हजरत आपने भी आज बेवकूफी कर दी। कहा क्या? कि इतने मैले आदमी को एक आना दिलवा दिया। कहने लगे तेरी नजर में मैला था, तुझे नहीं पता। जब उसने तीसरी बार कहा था ना कि दे रहा है कि पलटूं, कहने लगे ये तो कुछ ना था, लेकिन गौसे पाक ने तेरी दुकान के नीचे हाथ लगा दिया था। अगर एक बार और ना मानता तो पलट दी जाती। कभी ये ना देख ये क्या है, और ये देख ये जिस सिलसिले से ताल्लुक रखता है उसमें वली कैसे कैसे हैं। हाँ कैसे कैसे इसमें है। इसलिए मैं कहता हूं कभी आला हजरत से ना उलझना, कभी मुस्तफा रजा से ना उलझना। लोग कहते थे आला हजरत से हजरत वो फला बदमज़हब आपको गाली दे रहा, मुस्कुराते थे। कहते थे शुक्र अल्लाह का वो मुझे गाली दे रहा। लोग कहते थे आपको गाली देता और आप मुस्कुराते तो आपका इश्क देखो। फरमाते थे वो मुझे गाली दे रहा है। कहते जितनी देर ये मुझे गाली देते हैं उतनी देर मेरे मुस्तफा की जात तो इनसे महफूज रहा करती है। ये इश्क है मेरे आला हजरत का। तो कहने का मतलब ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद है ना बात? देखा मुड़ के ना गरीब नवाज अपनी नमाज में मसरूफ है। नमाज से फारिग हुए ना, हाथ पकड़ा गरीब नवाज ने। कहने लगे मेरे कुतुबुद्दीन परेशान है। कहने लगा हुजूर आपने दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, मुझे ये तो नहीं बताया था कि ये भी इल्जाम लगने वाला है। अगर बताया होता तो तैयारी करता। अचानक में ये इल्जाम लगा हुजूर, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। फरमाने लगे परेशान ना हो, बादशाह से कह दे सुबह दरबार लगाए, मोइनुद्दीन मुरीद के लिए आ चुका है। हाँ शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह है, लगा दरबार। गरीब नवाज आ चुका है। सुबह दरबार लगा, दूर दूर से लोग आएगा। इतना बड़ा पीर जिसपे जिना का इल्जाम, हाथ में खुदा की कसम वो मंजर दहली का देखने का था, उस दिन का देखने का मंजर था। एक तरफ ना गरीब नवाज चल रहे हैं, दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चल रहे हैं। एक हाथ में कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की लाठी है, दूसरे हाथ में गरीब नवाज का।